के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हजारों ने किया गंगा स्नान। प्रमुख घाटों पर रही स्नानार्थियों की भीड़। 18 जनवरी से 51 दिवसीय 100 कुंडीय श्री लक्ष्यचंडी महायज्ञ का प्रथम बार मोक्षदायिनी नगरी काशी में होगा आयोजन। भारतीय सेना का हिस्सा बने 54 रंग रूटों का 39 जीटीसी ग्राउंड पर हुआ पासिंग आउट परेड। और दशाश्वमेध घाट पर होने वाले दैनिक आरती में दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान को दी गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। पारंपरिक रूप से 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने वाले आस्थावानों ने शुक्रवार को गंगा में स्नान दान कर पर्व मनाया, पर ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति का पूर्णकाल 15 जनवरी को माना जाएगा। पारंपरिक रूप से 14 जनवरी को मकर संक्रांति आस्थावानों ने गंगा में डुबकी लगाई व दान पुण्य किया। हालांकि ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति का पुण्यकाल 15 जनवरी को माना जाएगा, मगर 14 जनवरी को संक्रांति मनाने वाले लोगों ने दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर स्नान किया। ग्रामीण क्षेत्रों से भी आस्थावान दशाश्वमेध और 80 घाट पर स्नान करने पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ पतंगबाजी का शौक रखने वालों ने 2 दिन मकर संक्रांति मनाने का मौका खोज लिया। शुक्रवार की सुबह से ही पतंगबाज अपने अपने घरों की छतों पर पूरी तैयारी के साथ पहुंच गए थे। म्यूजिक सिस्टम पर तरह तरह के गीतों के बीच तिलवा और पट्टी का स्वाद लेते हुए सुबह से ही पतंगबाजी शुरू कर चुके हैं। विश्व पंचांग की गणना के आधार पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को रात्रि 8:45 बजे करेगा। ऐसे में धर्म निर्णय सिंधु सहित अन्य कई प्रमुख ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि सूर्य की संक्रांति सूर्यास्त के बाद मध्य रात्रि से पूर्व किसी समय होती है तो उसका मान अगले दिन किया जाना चाहिए। इस आधार पर मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाना अधिक तार्किक है। उस दिन पूर्णकाल सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:06 तक रहेगा। इस दौरान स्नान और दान का विशेष महत्व होगा। उल्लेखनीय है कि स्नान पर्व के रूप में मान्यता रखने वाले मकर संक्रांति पर काशी में दशाश्वमेध घाट पर स्नान का विशेष महत्व है। गंगा 80 संगम, गंगा वरुणा संगम, पंचगंगा घाट पर स्नान का विशेष महत्व माना गया है। इन्हीं घाटों पर स्नानार्थियों की सर्वाधिक भीड़ भी होती है। बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और गंगा में तो हमेशा नहाना जो है अच्छा होता है। हम तो अक्सर आए करते हैं और आज तो आना ही होता है। आज आपने स्नान किया है? अभी नहीं। अच्छा, दान भी अभी किया जाता है आज की तरह माना जाता है? हाँ, दान किया है। अभी उस पार जाएंगे, नहाएंगे। भारतीय सेना का हिस्सा बने 54 रंग रूटों ने पासिंग आउट परेड से पहले 39 जीटीसी में 42 हफ्तों का कठिन प्रशिक्षण लिया। भारतीय सेना का हिस्सा बने 54 रंग रूटों ने पासिंग आउट परेड से पहले 39 जीटीसी में 42 हफ्ते का कठिन प्रशिक्षण लिया। उन्होंने यह सीखा कि विषम परिस्थितियों में भी रहकर वह देश के लिए ही जिएंगे और मरेंगे। दुश्मन देश के सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे और भारत भूमि की रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो हंसते हुए शहीद हो जाएंगे। गोरखा रेजिमेंट के पाइप बैंड की धुन के बीच पासिंग आउट परेड के बाद रंग रूट स्मृति धाम पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं रंग रूटों को बधाई देते हुए ब्रिगेडियर राजू नावियाल ने कहा कि एक सैनिक को हमेशा अनुशासन, अपनी फिटनेस और शस्त्र के ठीक से रखरखाव पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में भी हौसला बुलंद रखना चाहिए और देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत रहना चाहिए। अच्छी शिक्षा ग्रहण करने और रोजाना कुछ नया सीखने पर ध्यान देना चाहिए। ब्रिगेडियर ने कहा कि बदले परिवेश के साथ युद्ध के तौर तरीके में हो रहे बदलाव और तकनीक में सैनिकों को पारंगत होना चाहिए। पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में एनसीसी कैंडेट, विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, सेना के अफसर और रंग रूटों के परिजन मौजूद रहे।
वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के शमन के लिए व विश्व कल्याण के लिए महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज के सानिध्य में 51 दिवसीय 100 कुंडलीय श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ खोजवा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में किया जा रहा है। वैश्विक कोरोना महामारी के प्रकोप के शमन तथा विश्व कल्याणार्थ परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज के सानिध्य में 51 दिवसीय 100 कुंडलीय श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ प्रथम बार मोक्षदायिनी नगरी काशी के केदार खंड के शंकुलधारा खोजवा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में किया जा रहा है। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित काशी के आचार्य एवं डॉक्टर सज्जन प्रसाद तिवारी की देखरेख में 500 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा महायज्ञ संपादित कराया जाएगा, जिसमें सौभाग्यशाली 100 यजमान भागीदारी करेंगे। इस संदर्भ में स्वामी प्रखर जी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि भारत राष्ट्र सदैव विश्व गुरु रहा है, परंतु आधुनिकता के दौर में धार्मिकता की गति मंद पड़ रही है। सांस्कृतिक नगरी काशी की पावन भूमि पर महायज्ञ के द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना, भारत की आंतरिक एवं सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, वैश्विक आतंकवाद का समूल नाश के साथ राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की कामना भगवान विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णा से की जाएगी। स्वामी प्रखर जी महाराज के शिष्य पूर्णानंद पुरी जी ने बताया कि आगामी 18 जनवरी 2022 मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे से महायज्ञ का शुभारंभ कोरोना अवेयरनेस वॉक रूपी शोभा यात्रा के साथ किया जाएगा, जो निरंतर 9 मार्च तक जारी रहेगा। महायज्ञ में दुर्गा सप्तशती के 1 लाख पाठों का जप एवं 10,000 पाठों से हवन कुंड में आहुतियां दी जाएंगी। 9 मार्च को दोपहर 12:15 बजे पर महायज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी। लक्ष्य चंडी यज्ञ का विराट आयोजन 500 ब्राह्मणों के द्वारा 51 दिन में संपन्न होगा। काशी के शंकुलधारा पोखरा खजुआ कमाई मोहल्ला में एक कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के द्वारा जो शक्तिशाली ताकतवर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, उस ऊर्जा के प्रभाव से वायरस कोविड वायरस को समाप्त करने के लिए एंटीवायरस पैदा हो जाएगा, जो पैदा कर दिया माँ ने वो ओमिक्रॉन। वैश्विक महामारी का शमन होगा, भारत राष्ट्र सुरक्षित होगी, उसके सीमा सुरक्षित होंगे और अंदरूनी सुरक्षा भी होगी। भारत विश्व गुरु बनेगा। इस प्रकार के ताकतवर आध्यात्मिक ऊर्जाओं को उत्पन्न करने के लिए लक्ष्य चंडी महायज्ञ का विराट आयोजन 51 दिन से संपन्न होगा। कितने ब्राह्मणों द्वारा ये यज्ञ होगा? 500 ब्राह्मण इसमें उपस्थित होंगे। 500 ब्राह्मणों के द्वारा कार्य संपन्न होगा। किस तरीके का ये यज्ञ होगा? कौन सा ये यज्ञ है? ये लक्ष्य चंडी यज्ञ है। इस लक्ष्य चंडी यज्ञ में 1 लाख दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा और 10,000 दुर्गा सप्तशती के पाठ के मंत्र से इसमें आहुति पड़ेगी। कई दिनों से बादल छट चुके थे और खिली धूप में लोगों ने सुखद आनंद लिया, पर सूरज के ढलते ही पहाड़ों से आई ठंड हवा ने वातावरण को फिर से ठिठुरने पर बेबस कर दिया। कई दिनों बाद गुरुवार से ही बादल छट गए थे और खिली धूप ने लोगों को सुखद एहसास कराया, लेकिन सूरज ढलने ही पहाड़ों से आई सर्दी भी वातावरण में छाने लगी। इसके चलते रात में ठिठुरन हावी रही। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट शुरू हो गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में पारा 6 डिग्री के नीचे जा सकता है। इस बदलाव के बीच लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। शुक्रवार को भी सुबह से ही धूप निकल गई, लेकिन उसमें तेजी नहीं दिखी। दोपहर बाद बह रही हवा में गलन दिखी। इस कारण दोपहर बाद धूप में भी ठंडक का एहसास होने लगा। मौसम कार्यालय के मुताबिक शुक्रवार को अधिकतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस था, वहीं न्यूनतम तापमान में गुरुवार को अपेक्षा 0.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। यह 9.5 डिग्री रहा। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तापमान में गिरावट अभी जारी रहेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर उत्तर पश्चिम से आती हवा के साथ पूर्वांचल तक पहुंचेगा। अगले 3 से 4 दिन में पारा 6 डिग्री या उससे भी नीचे पहुंचने की संभावना है। मकर संक्रांति को लेकर लोगों में भले दुविधा हो कि 14 को मनाएं या 15 को, लेकिन लोहड़ी गुरुवार को ही मनाई गई। पंजाब का यह पर्व मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति को लेकर लोगों में भले दुविधा हो कि 14 को मनाए या 15 को, लेकिन लोहड़ी गुरुवार को ही मनाई गई। पंजाब का यह पर्व मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। गुरुवार की शाम शहर में जगह जगह पंजाबी समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में लोहड़ी का आयोजन परंपरागत तरीके से किया।
यूँ तो इस मौके पर बड़े आयोजन भी किए जाते हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए समाज के लोगों ने पर्व अपने घरों में मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मनाया। लकड़ियों से उठती लपटों में तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी, मूंगफली आदि चढ़ाई गई। इससे पहले की धधकती अग्नि के चारों ओर मौलवी बाग सिगरा स्थित साई कुंज अपार्टमेंट में गुरुवार व घूमकर भांगड़ा और गिद्दा गाया गया। बुजुर्ग महिलाओं ने परंपरा का निर्वाह करते हुए दूल्हा भट्टी की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद नवविवाहिता जोड़ों को सबसे पहले प्रसाद दिया गया। सुहागन के आंचल में प्रसाद दे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया गया। इसके बाद अग्नि के चारों ओर घूमकर नृत्य हुआ। पुरुषों ने भी भांगड़ा खेला तो महिलाओं ने गिद्दा किया। ढोल की थाप पर महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भी नृत्य किया। खास यह है कि ज्यादातर ने मास्क लगा रखा था। साल का प्रथम उत्सव लोहरी, जो कि हर वर्ष की तरह 13 जनवरी को हम मनाते हैं और साई कुंज परिवार के सभी लोग यहाँ पार्किंग स्पेस में मिल करके हर त्योहार की तरह लोहरी का पर्व भी मनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, सब कोई नृत्य करते हैं, प्रसाद करते हैं और लोहरी माता से विनती करते हैं कि सभी के घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता रहे। जल्दी जल्दी खात्मा हो, इस कारण से हम लोग लोहरी का पर्व पूरे फ्लैट वाले मिलके मना रहे हैं कि जल्दी से इस बीमारी से सबको, पूरे भारत को मुक्ति मिले। किस तरह का मनाया गया है लोहड़ी? सिंपल एंड सोवर, मतलब बहुत ज़्यादा लोहड़ी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बंदे नहीं थे, लेकिन हम लोग कुछ लोगों ने ही मिलके 10-12 लोगों ने इस फंक्शन को मनाया है और साधारण तरीके से ही मनाया है। सिर्फ आग जला के प्रसाद डाला है और थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं बस। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शुक्रवार को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लहतारा स्थित संत कबीर प्राकट्य स्थली मठ में दही, चूड़ा एवं खिचड़ी के भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुक्रवार को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लहरतारा स्थित संत कबीर प्राकट्य स्थली मठ में दही, चूड़ा एवं खिचड़ी के भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से भक्त समाज एवं गांव के लोग शामिल हुए। इनके लिए दही, चूड़ा एवं खिचड़ी का प्रबंध किया गया था, जिसका वितरण प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चला। यह कार्यक्रम प्राकट्य स्थली मठ के महंत गोविंद दास शास्त्री एवं गुजरात से पधारे संत दिनेश दास जी के सौजन्य से किया गया। इस अवसर पर आशीष, सरोज, गोपाल वर्मा, वेद प्रकाश, अमित, जितेंद्र, कौशल, राजेश, प्रभु जी आदि शामिल थे। 14 जनवरी जो खिचड़ी का त्यौहार कहा जाता है और इस अवसर पर खिचड़ी और दही चिवड़ा का विशेष प्रचलन है। ये पूरे काल से चल ही आ रहे थे। इस अवसर पर आज हम लोग आश्रम पर दही, चिवड़ा एवं खिचड़ी का भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे गांव वासी और हमारे भक्त समाज दूर दराज से भी आ रहे हैं, जा रहे हैं दर्शन के लिए, क्योंकि इस दिन दर्शन करने का एक बड़ा ही विशेष महत्व है। इसलिए लोग आते हैं और इस त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं और इसके लिए हम लोग दही, चिवड़ा और खिचड़ी का वितरण कर रहे हैं, जिससे
समाज और जो यहाँ श्रद्धालु आए हैं उसको एक त्यौहार का एहसास हो, सार्वजनिक रूप से सभी लोग का शांतिकरण। यूएसएस फाउंडेशन व ज्ञानपुर हैंडीक्राफ्ट भदोई के सौजन्य से आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव कादीपुर व कंधवा में रंगोली एवं पतंग उत्सव के साथ मनाया गया। यूएसएस फाउंडेशन ने ज्ञानपुर हैंडीक्राफ्ट भदोई के साथ मिलकर 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। इसके उपलक्ष्य में कादीपुर, कंधवा, वाराणसी में रंगोली एवं पतंग उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों जगहों की महिलाओं एवं लड़कियों ने रंगोली उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें महिलाओं एवं लड़कियों, बुनकरों व सफाई कर्मियों ग्रीन काशी, क्लीन काशी, विश्वनाथ कॉरिडोर के ऊपर विभिन्न प्रकार की रंगोली के कार्यक्रम का आयोजन किया, जो बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था के आजीवन सदस्य एवं दिशा कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल संदीप पांडे ने बताया कि 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र भक्ति को सभी के अंदर जागृत करना है। राष्ट्र उत्थान में हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति का साथ होना चाहिए। अमृत महोत्सव जो खुशियों का पर्व है, इसमें एक दूसरे को खुशियां बांटते रहना चाहिए। मुख्य अतिथि विनय मालवीय जी ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम देश के हर कोने कोने में हो रहा है। ये बड़ा ही खुश एवं गौरवान्वित करने वाला पल है। साथ ही विशिष्ट अतिथि शिवम मालवीय जी ने काशी में हो रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि एक राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना जागृत करता है, इसमें हर एक राष्ट्र प्रेमी एवं देशभक्त व्यक्तियों का कर्तव्य है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। साथ ही पतंग उत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवा, बुजुर्ग, नवयुवक सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पतंग उत्सव का आनंद लिया। इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम में संस्था के सदस्य, पदाधिकारी सभी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह के साथ साथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आनंद लिया। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय आयोजन में आज दूसरा दिन है। कितना दिन चलेगा ये? आज इस कार्यक्रम का समापन है। किस तरह से समापन किया गया, क्या है? आज इस कार्यक्रम में पतंगबाजी का आयोजन किया गया, रंगोली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से गांव के लोगों ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया और अमृत महोत्सव के अवसर पर पतंगबाजी का भी आयोजन किया गया। कहाँ पे हुआ है? ये कादीपुर क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य है अमृत महोत्सव मनाने का कि राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करना, और हम लोगों को ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको हम एनी टाइम, एनी समय और प्रत्येक दिन मना सकते हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है, और इसी को देखते हुए हम लोगों ने कल झांकियाँ निकाली। कल शिल्पकारों पर और फिर अन्य जो है ग्रीन काशी, क्लीन काशी, विश्वनाथ कॉरिडोर पर हम लोग झांकियाँ निकाली, और आज पुनः हम लोग ने कंधवा गांव के बगल में कादीपुर जो गांव है, यहाँ पर उन्होंने रंगोलियाँ बनाई, जिसमें कोरोना वॉरियर्स, उसके बाद जो है ग्रीन काशी, क्लीन काशी और पृथ्वी को हरा भरा, बुनकरों पे ऐसे हम लोग सब विभिन्न प्रकार की जो है रंगोलियों बनाकर ग्रामवासियों को हम लोगों ने जागरूक किया। ग्रामवासी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, महिलाएं, बच्चे सभी लोगों ने हिस्सा लिया। और इसमें पतंगबाजी के साथ साथ अंतिम जो हम लोग का पड़ाव है, हम लोग का फुटबॉल टूर्नामेंट जो हो रहा है, और वॉलीबॉल हो रहा है, और ये जो है जैसे ही समाप्ति होगा उसके बाद हम लोग इसका समापन करेंगे। उसके बाद हम लोग हर एक साल इस कार्यक्रम का लगातार आयोजन करते रहेंगे। और इसके बाद मैं जो है ग्रामवासियों का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, प्लस जो है बम्बो क्लस्टर और ज्ञानपुर क्राफ्ट क्लस्टर, इन दोनों लोगों का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। लंका स्थित शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स के पास साहित्यिक संस्था नादान परिंदे सहित मंच द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोगों में कंबल व मकर संक्रांति से संबंधित सामग्री का वितरण किया गया। लंका स्थित शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स के पास साहित्यिक संस्था नादान परिंदे साहित्य मंच द्वारा आयोजित होने वाले मकर संक्रांति पर्व पर विगत कई वर्षों के क्रम में इस वर्ष भी जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कंबल और मकर संक्रांति से संदर्भित खाद्य सामग्री सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए सैकड़ों लोगों को वितरित किया गया, जिसका नेतृत्व संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद, कवि इंद्रजीत निर्भीक, श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश, श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी, कवित्री झरना मुखर्जी, सदन मौर्य, मुन्ना मौर्य, राकेश चंद पाठक, महाकाल ने किया। इस अवसर पर आयोजित नुक्कड़ मकर काव्य कुंभ की अध्यक्षता डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव, चपाचप बनारसी, संयोजक डॉक्टर सुभाष चंद, संचालन कवि इंद्रजीत निर्भीक एवं कवित्री झरना मुखर्जी ने किया। स्वागत संबोधन नाट्य रंग कर्मी विजय कुमार गुप्ता, विजय कोमल सोनी ने किया। सराहनीय रचना पूनम श्रीवास्तव ने सब पर्वों की मिश्री जिस पर हम सबको है गर्व
शुभ सुख का संकेत देता है। मकर संक्रांति पर झरना मुखर्जी ने सपनों में बिखरना नहीं जुड़ता है जिंदगी, इंद्रजीत निर्भीक। जिंदगी में सेवा समर्पण का काम कीजिए, इहलोक और परलोक को सुधार लीजिए। डॉक्टर सुभाष चंद्र ने जिंदगी छोटी है, करे पुनीत काम, सदकार्य से ही प्रसन्न होंगे सबके भगवान। सुख मंगल सिंह ने ना मांग किसी और से, उषा रश्मिया। राकेश चंद्र पाठक महाकाल ने मकर को सुंदर करे, जरूरतमंदों को करे सब काम, इससे बड़ा नहीं है जग में कोई का। भारतीय साधवानी ने मकर संक्रांति देती है प्रेम परस्पर का संदेशा सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। सबसे पहले हमारी माया आई, वाह वाह बहुत सुंदर, सबसे पहले हमारी माया आई, सबसे पहले हमारी माया आई, और दर्दो गम का शिला नहीं। दशाश्वमेध घाट पर होने वाले दैनिक गंगा आरती में दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान को श्रद्धांजलि दी गई। दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शुक्रवार को एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान को श्रद्धांजलि दी गई। गंगा तट पर दीप प्रज्वलित कर वाराणसी के पत्रकारों और गंगा सेवा निधि ने मां गंगा से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर 2 मिनट का मौन रखा व श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वालों में पत्रकार जितेंद्र बहादुर सिंह, गोपाल मिश्रा, नवीन पांडे, रवि सिंह, नीरज जायसवाल, आशुतोष सिंह, मनोज, अतिकेश श्रीवास्तव, अनुज सिंह, शिवम गुप्ता और गंगा सेवा निधि के सदस्य भी शामिल रहे। बता दें कि पत्रकारिता से पिछले 3 दशकों से जुड़े पत्रकार कमाल खान का शुक्रवार 14 जनवरी को सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। अभी गुरुवार को ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी रिपोर्ट देखी गई। कमाल जी एक पत्रकार ही नहीं बल्कि एक समाज को एक बेहतर संदेश देने वाले व्यक्ति थे। जिस तरह से उन्होंने पत्रकारिता के जरिए समाज के विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश की थी, वो निश्चित तौर पर अन्य आज की पीढ़ी है वो उसके लिए बड़ी सीख है। लेकिन आज कमाल भाई हमारे बीच में नहीं है, निश्चित तौर पर पत्रकारिता ही नहीं पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। बनारस से किस तरह से जुड़ा? देखिए बनारस में पत्रकारिता के दौरान उन्होंने पता नहीं कितने ही अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश की थी, चाहे धर्म हो, चाहे राजनीति हो, या फिर जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसको भी अलग अलग एंगल से उन्होंने पेश करने की कोशिश की थी। याद है कि नाव पर भी उनके कई कार्यक्रम हुए थे जो निश्चित तौर पर बनारस की संस्कृति को पेश करने के लिए और यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को बताने के लिए काफ़ी थे। इसलिए कमाल भाई का जुड़ाव बनारस से भी काफ़ी बेहतर था और आज उनका ना होना निश्चित तौर पर पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ा नुकसान। कमाल भाई पत्रकारिता लाइन में भी बहुत धर्म, राजनीति या सांस्कृतिक इन चीज़ों को लेकर के बड़ा उनके अंदर, बनारस से भी उनका एक अलग लगाव था। बनारस में भी वो बहुत सारे पत्रकारिता का कार्यक्रम किए हुए हैं। आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गंगा आरती के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि कमाल भाई का व्यक्तित्व जो था वो पत्रकारिता से भी ऊपर था। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। लाइव सच के साथ।